नमस्ते एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो कि है रेकी में ग्रैंड मास्टर और रेकी की थेरेपिस्ट मिस नीतू सिंह। नीतू सिंह, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू श्रद्धा, आपने हमको इस चैनल में अपने आने का मौका दिया और लोगों को अपने प्रति और हमारे प्रति और इस एनर्जी के प्रति जागरूक करने की एक मुहिम चलाई है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा जी आपका। धन्यवाद। तो व्यूअर्स, जब मैं नीतू से बात कर रही थी तो एक तो इनकी बातों में इतनी पॉजिटिविटी है कि मुझे रेकी को जानने की उत्सुकता हुई। और फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम जब रेकी पे कार्यक्रम बना रहे हैं तो सबसे पहले हम ये क्लियर करें कि ये रेकी होती क्या चीज़ है। तो आज के इस एपिसोड में मैं यही पूछने वाली हूँ कि नीतू ये बताइए कि ये रेकी क्या चीज़ होती है और ये एज ए ह्यूमन हमें कैसे इफेक्ट करती है। हाँ श्रद्धा, हम बहुत खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि एनर्जी के बारे में और रेकी के बारे में। उससे पहले आपको हम थोड़ा पीछे ले जाएंगे एनर्जी को समझने के लिए, ऊर्जा को समझने के लिए कि ऊर्जा कैसे काम करती है। जी, तो हमारे पुराने सनातन धर्म में, या आप वैसे भी जुड़े हुए होंगे जिससे भी आप सुनते चले आए हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जी थे, ईसा मसीह थे, बहुत से लोग जो पुराने ऋषि मुनि थे, सबके अपने अपने धर्मों के अलग अलग गुरुज होते हैं, वो सब थे। उनके पास जाने से हमको क्या मिलता है? उनके पास हम बैठते हैं, हमको एक अच्छी एनर्जी मिलती है। उनके पास बैठ के मुझे बहुत रिलैक्स मिलता है। लोग कहते हैं वहां जाते हैं मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, हीलिंग मिलती तो वो क्या है? हाँ, वो क्या है? वो जो ऊर्जा है, उनकी जो आत्मिक ऊर्जा है, वो जो जितने प्योर हैं अंदर से, जी, वो ऊर्जा मिलती है। उनके हाथ रखते ही हमारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। वो उस समय उसको हीलिंग नाम नहीं देते थे, उस समय वो होता था ना कि वो मुझे अच्छी ऊर्जा दे रहे हैं। मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मिल करके, है ना, दर्शन करके। राइट, दर्शन करके मुझे बहुत रिलैक्स मिला, मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। तो वो लोग वहां से आके बहुत अच्छा महसूस करते थे। लोग आशीर्वाद देते थे, भाई वो गए, उन्होंने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। ये क्या है? ये आशीर्वाद देना ही एक एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी है। वो ऐसे करके निकालते हैं अपने हाथ से। हाँ, बिल्कुल। वो जो निकलती हैं, आपने टीवी पे देखा होगा, राइट, राइट। व्हाइट कलर की रेजेस निकलती हैं, वो एनर्जी है। और फोटोग्राफ में भी ऐसे, भगवान की फोटोग्राफ में भी ऐसे हाथ बना होता है और फिर उससे एनर्जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो एनर्जी है। आप भगवान की या कोई भी ऋषि मुनि हो जो, तो आप उनके साइड में देखोगे कि ऑरा होता है, व्हाइट कलर का आप सराउंडिंग में, दिस इज अ एनर्जी। वेरी नाइस। वो एनर्जी आप या हम या आम आदमी नहीं देख सकता है, लेकिन वो भगवान है, उनकी फोटो बना दी जाती है, हम लोग उसको समझ लेते हैं जी। लेकिन इस एनर्जी को आप समझ सकते हैं। और पहले, अभी तो ये रेकी बाद में आया, लेकिन एनर्जी होती क्या है? एनर्जी हमेशा से रही है। आप अगर बीमार हो जाओ, समझो, तो आपकी अगर माँ ने आपके सर पे हाथ रख दिया, या आपकी फ्रेंड ने आपका हाथ पकड़ लिया, या किसी भी कुलीग ने आपको मतलब कि कंधे पे हाथ रख दिया, तो आपको पॉजिटिव वेव्स मिलती हैं, जो आपका भला चाहता है, तो आपको अच्छा लगता है। वो क्या होती है? वो आपके अंदर के, आपको मालूम नहीं है कि ये कोई थेरेपिस्ट है, कुछ है, पर उसके अंदर की पॉजिटिव वाइब्स अच्छा, आपके अंदर तो मैं जो यहाँ पर बीच में बोलना चाहूंगी कि आप जैसे बता रहे हैं कि आपने अभी बोला कि जो महान लोग हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, जो जब तब करते थे, तो उनकी वो पॉजिटिव ऑरा जो जनरेट करते थे, उनसे भी हमें फील गुड फील होता था कि हमें अच्छा लगा, हमें हल्का महसूस हुआ। और जो आपने ये जो प्रैक्टिकल बात बोली कि अगर हम किसी अपनी दोस्त के पास या किसी ऐसे रिलेटिव के पास, माँ के पास चले जाएं जिन्होंने बहुत ज्यादा कोई सिद्धियां तो नहीं हासिल करी, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं, और वो सोच जो उन्होंने हमें ट्रांसफर करी वो भी उसी तरीके से काम करती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। प्योरिटी और पॉजिटिविटी जिसके लिए भी होगी, वो पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। एनर्जी ब्रह्मांड में दोनों तरीके की, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके की। आप किसी के पास बैठो, आपको क्या लगता है? सर दर्द हो गया इसके पास से बैठ करके। समटाइम्स किसी के पास से आप घंटों बैठ के बातें करते रह जाते हो, आपका टाइम निकल जाता है, खाना बनाने का टाइम निकल गया, बट आपको बहुत अच्छा लगता है।
तो वो क्या हुआ, वो एनर्जी है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जियां हो गई। ग्रहण करने की आपकी क्षमता, आपने किसको लिया किसको छोड़ा, ये आपके अपने ऊपर है। एग्जैक्टली है ना। अब आता क्या है कि ये तो सदियों से चली आई है एनर्जी, लेकिन उसको कोई नाम नहीं दिया गया। फिर जापान के एक डॉक्टर उसुई हुआ करते थे जी, तो उन्होंने ये सोचा कि जब ये पहले लोग गुरुओं के पास जाते थे, संतों के पास जाते थे, जाने से एकमात्र हाथ ऐसे कर देने से लोगों की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती थी, उनको मुंह से कुछ वचन बोल दिए वो वचन सिद्ध हो जाते थे, तो आज ये क्यों नहीं है, ये पद्धति कहाँ विलुप्त हो गई। उन्होंने इसको ओरिजिन दिया और उन्होंने काफी इस पे मेहनत की, तपस्या की, एटलीस्ट कह लो कि 21 दिन बिना खाए पिए उन्होंने तप किया और उनको फिर ये एनर्जी मिली। उस एनर्जी को इन्होंने रेकी नाम दिया। तो रे का मतलब हो गया इसमें सर्वव्यापी, होल यूनिवर्स हो गया, ठीक। और की का मतलब हो गया प्राण शक्ति, मतलब पूरे ब्रह्मांड की शक्ति, रे और की। तो ये हो गया जापानीज नेम, रे और की, और इसके मास्टर हो गए उसुई, डॉक्टर मेकायो उसुई। तो जब भी इनका नाम आता है रेकी का, तो सबसे पहले हम लोग उनको प्रणाम करते हैं इस थेरेपी के थ्रू। चलिए, हमारे प्रोग्राम के माध्यम से हम उनका जो नाम है आप ही लीजिए, मुझे बहुत डिफिकल्ट नाम है, याद नहीं हुआ, तो हम उन्हें प्रणाम करते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और कि उन्होंने यूनिवर्स को ये पॉजिटिव एनर्जी से साक्षात्कार करवाया, और जिसके बारे में आज हम इस पॉजिटिव प्रोग्राम में अपने चर्चा कर रहे हैं। जी, तो उन्होंने इसको बताया कि एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में फैली है। इसको हम कैसे ग्रैस्प करते हैं, सबके पास में एनर्जी है, कोई जीवित चीज है, जीव चीज है, निर्जीव चीज है, सब में एनर्जी है। कोई किसी में पॉजिटिव है, किसी में नेगेटिव है, किसी में दोनों है। फिर आपकी थिंकिंग कैसी है कि अगर आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव आपको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव की तरफ जाते हो तो आपको पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। पर ब्रह्मांड में जो भी चीज है सब में एनर्जी है, चाहे वो जीव जंतु, पेड़ पौधे हों, लकड़ी की मेज ही ले लीजिए, कपड़े ले लीजिए। हम लोग सोचते हैं इनमें एनर्जी नहीं है, बट इनमें भी एनर्जी है। अब इसमें एनर्जी कैसे है, एक ऐसे घरेलू बात ले लो आप, तो हम लोग कहते हैं ना कि कपड़ों को संभाल के यूज करो तो ज्यादा चलेंगे, है ना। अपने जो टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, या लैपटॉप हो गया, कोई भी सामान है, अगर आप उनको संभाल के यूज करोगे तो अगर उसमें मान लीजिए एनर्जी नहीं है, वो निर्जीव चीजें हैं, तो उनको संभालने का क्या मतलब है। लेकिन अगर हम उनको एनर्जी दे रहे हैं, उनको टाइम से साफ कर रहे हैं, सही से रख रहे हैं, एक बच्चे की तरह रखते हैं उनको भी इधर से उधर उठा के, तो उसमें एनर्जी जा रही है और वो ठीक हो रहे हैं और ठीक से आपके साथ लॉन्ग टाइम वर्क करते हैं। तो मुझे लगता है ये जो एनर्जी, ये जो किसी चीज को संभाल के या रिस्पेक्टफुल तरीके से यूज करना, ये आपका एक एटीट्यूड भी में भी आ जाता है, पॉजिटिविटी। बिल्कुल, एटीट्यूड प्लस ग्रेटिट्यूड। उस चीज को यूज करने के बाद में हमें उसको ग्रेटिट्यूड भी करना है। हर एक चीज को सुबह से, एक रेकी जो चैनल जो बन जाता है, उसको सुबह से लेकर के रात तक उसने जो भी चीज यूज की है, उसके एक उसमें रूटीन में बन जाता है कि हर चीज को मुझे थैंक्स बोलना है, क्योंकि उसने मुझे कुछ दिया, उससे मुझे कुछ मिला है। तो कोई भी हो, किससे मैं संपर्क में आई, मैं टेबल पे बैठ के, मैं भी लैपटॉप पे आपके साथ वर्क कर रही हूँ, आपको थैंक यू, लैपटॉप को थैंक यू, हर चीज को, ये एक मतलब ग्रेटिट्यूड सबके साथ आना चाहिए। जी, कोई मेरे लिए, बिल्कुल, क्योंकि आपको, अगर आप थैंकफुलनेस आपको आती है, आपको किसी के लिए रिस्पेक्ट है, तो ये तो हम नॉर्मली भी देखते हैं कि अगर एक बच्चा भी है और अगर उसने हमारे लिए कुछ किया, अगर हम उसे थैंक्स पे कर रहे हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम हमारे लिए करने के लिए विलिंग होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो शायद ये जो वस्तुएं हैं, और मुझे लगता है कि ये जो हमारा सत्य सनातन धर्म है, इसमें भी आप हर एक चीज की वैल्यू है,
ओम ध्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधय शांति। हाँ, तो उसमें हर एक चीज को उन्होंने जो है थैंक दिया है, थैंक्स पे करते हैं और वैल्यू बताते हैं कि इन सब जो भी चीजें हम उपभोग में ला रहे हैं, जो चीजें हमारे संपर्क में आके हमारा बेनिफिट कर रही हैं एज ए ह्यूमन लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग, हमें उसका थैंकफुल होना चाहिए। तो आई थिंक ये जो सोच है, पॉजिटिविटी की सोच है, ये पूरे दुनिया में एक जैसी है। अब ये जापान से आए और ये विद्वान, और इन्होंने एक नई ऊर्जा की इन्होंने अपने तरीके से खोज की। इसी तरीके से हमारे धर्मों में भी जो ध्यान है और जो ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का मतलब है कि तुम भी एक वही इंपॉर्टेंट इंसान हो जैसा ये यूनिवर्स है, बट ये है कि हम उसको चैनलाइज नहीं करते। तो मुझे लगता है रेकी ने इसको ये तोड़ निकाला कि कैसे चैनलाइज करने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं यहाँ पर आपसे एक चीज बोलूंगी, और मुझे लगता है जो व्यूअर्स हैं इसको देख रहे हैं, सनातन धर्म एक जीवन शैली है और मैं बहुत प्रभावित हूँ इस जीवन शैली से, और बहुत अपने आप को भाग्यवान समझती हूँ कि मैंने जन्म लिया। तो हमारे यहाँ नीतू जी जब कहते हैं कि सुबह में जब आप शुरू होते हैं तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, आप अपने हाथ देख के ग्रेटिट्यूड देते हैं कि हमारे जो हाथ है पूरा दिन हमें काम करते हैं ये हमारा, तो उन्हें थैंक्स पे करते हैं, अपने चेहरे पे लगाते हैं। देन आप धरती को स्पर्श करके धरती पे पैर रख रहे हैं, पूरा दिन वो हमारा भार ले रही हैं, तो समुद्र वसने देवी। फिर अपने माता पिता के चरण छूने के लिए हमेशा सनातन धर्म कहता है, क्यों कहता है? जस्ट टू पेइंग थैंक्स कि इस दुनिया में हम आए हैं तो सुबह हम उनके चरण स्पर्श करें, और वो क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं, ऐसे सर पे हाथ रख के। तो अगर देते हैं जी, तो पॉजिटिव एनर्जी जी, जिसका आप एनर्जी बिल्कुल क्लियर तौर पे कहती हैं, और जब आप ये एनर्जी बोलती हैं तो ऐसा लगता है हमारे बेनिफिट की चीजें, लेट्स गो एंड गेट इट, यू नो। तो हमारे जो जीवन शैली में हमारे पूर्वजों ने इसको ढाला था कि जाओ पेरेंट्स का आशीर्वाद लो तो तुमको ये एनर्जी मिलेगी। वो चीज हमने सोचा अरे क्या जरूरत है, नमस्ते तो कर लिया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये हमेशा हमारे पास था और है, लेकिन किसी और ने किसी देश में समझा और हमें समझाया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अब कम से कम लोग इस एनर्जी को समझ करके अगर अपने सत्य सनातन धर्म की बताई हुई चीजों को सोचेंगे तो शायद वो परंपरा फिर से चालू हो सकती है, और हमारा लक्ष्य भी यही है। जब किसी चीज से हम किसी चीज को कोरिलेट करते हैं ना, तभी हम उसको अपने व्यवहार में उतार सकते हैं जी, और तभी वो मेरे डेली रूटीन में आएगा, डेली रूटीन में आएगा। तो हम इस टॉपिक को आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। नीतू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा जी, जो आपने इस मौका दिया मुझे इस चैनल के माध्यम से लोगों को रेकी प्लस सनातन धर्म को एक साथ को रिलेट करके अपने व्यवहार में चेंजेस लाने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा जी। आपका धन्यवाद। और हम फिर से मिलेंगे, तब तक नमस्कार।